हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर रहे होंगे। हम कहाँ पहुंच चुके हैं। हम केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करने के बाद हम उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो एग्जाम में बार बार आएंगे और जो आ भी चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो 2024 के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, 2024 के PYQ। अच्छा, और ये हम सेकंड चैप्टर पहुंच चुके हैं जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है बच्चों, अब इस चैप्टर में आज इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के 2024 के सारे सेट के तमाम सेट के PYQ जो आ चुके हैं उसके अंदर MCQ वाला सेक्शन करेंगे। ठीक है, MCQ वाला सेक्शन, और फिर हम एनालाइज करेंगे कि भैया कहां कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं और ये प्रिपेयर करने हैं आपको। और जाहिर सी बात है, किसी भी सैंपल पेपर से बेटर और किसी भी किताब से बेटर और किसी भी पेड बैच से बेटर रहने वाली है हमारी वीडियोस, क्योंकि बिल्कुल हेल्प करेगी आपको अंडरस्टैंड करने में कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं 2024 के PYQ। चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है, पहला सवाल आपके सामने है, 2024 में पूछा गया है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, द pH ऑफ द सॉल्यूशन इज। डिस्टिल्ड वाटर ऐसा वाटर होता है जिसके अंदर से सारी इंप्योरिटीज निकाल दी जाती है। फॉर एग्जांपल जो वाटर है हमारा ना, जो नॉर्मल वाटर है, उसको हम अगर क्या करें, वेपराइज करें, है ना, भाप की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाए, उसके बाद फिर उसको लिक्विड की फॉर्म में टर्न ओवर कर दें दोबारा से, तो वो डिस्टिल्ड वाटर कहलाएगा। जब भी हम सोडियम क्लोराइड को उसमें प्रिपेयर करेंगे तो सोडियम क्लोराइड जो कि NaCl है, ठीक है, जो वाटर में जाएगा तो वाटर के pH में कोई चेंज नहीं आएगा। NaCl का pH क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए, 7 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका भी pH क्या हो जाएगा, 7 ही रहेगा। तो यही आपका इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड इन डिस्टिल्ड वाटर, तो उसके pH में कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि NaCl का pH भी क्या होता है, 7 होता है। क्योंकि ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है बच्चों। कैसा होता है, न्यूट्रल। कैसे बनाया जाता है याद रखना है आपको, NaCl बनाया कैसे आता है, अगर हम किसी भी बेस की रिएक्शन एसिड से करवाते हैं तो हमारा NaCl प्लस H2O बनता है। इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एसिड बेस का इम्पैक्ट खत्म कर देता है, बेस एसिड का कर देता है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बच्चों ये बेसिक बात समझ में आ गई आपको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? ठीक है ना, चलिए, आपने पढ़ा होगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। अ केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। एनसीईआरटी की ये लाइन है, ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है, एज इट इज लाइन लिखी हुई है। ठीक है, अब बात करते हैं इन ऑप्शंस की कौन सा आंसर होगा, लेकिन इसके पहले आपको सबका फॉर्मूला याद होना चाहिए। याद नहीं तो रिकैप करिए मेरे साथ साथ। Na2CO3 10H2O फॉर्मूला होता है वॉशिंग सोडा का। बेकिंग सोडा की अगर बात करूं तो ये आपका होता है NaHCO3। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl। एक बार रिकैप कर लिया हमने, लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, इस क्वेश्चन में अच्छा, ग्लास, सोप और पेपर तीनों में यूज होना चाहिए, तीनों में यूज होना चाहिए, तो वो यूज होता है वॉशिंग सोडा का। याद होना चाहिए आपको, वॉशिंग सोडा का। ब्लीचिंग पाउडर का अगर हम यूज करें तो इसका पेपर इंडस्ट्री में यूज करा जाता है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा एक क्या बोलते हैं क्लींजिंग, एज ए क्लींजिंग एजेंट के रूप में इसका काम करा जाता है। ठीक है, तो एज ए क्लींजिंग एजेंट भी याद रखिएगा। ठीक है, स्विमिंग पूल में इसका यूज करा जाता है क्योंकि इसमें क्लोरीन होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है इसका। ठीक है, मैं यहाँ अच्छे से लिख देता हूँ यार, थोड़ी राइटिंग ना। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ठीक है, और एज अ क्लींजिंग एजेंट भी इसका यूज होता है, ये याद रखिएगा आप। दोनों कलर एक जैसे हो जा रहे हैं ना, चलो ये ले लेते हैं। उसके बाद बेकिंग सोडा की अगर मैं बात करूं तो इसका यूज बेकिंग पाउडर बनाने में होता है। ठीक है, और ये एक सोडा फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में इसका यूज करा जाता था। मैंने पढ़ा रखा है, जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द सॉल्ट प्रेजेंट इन टूथ एनेमल इज कैल्शियम फॉस्फेट। याद है, ये तो याद होना चाहिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। किताब में लिखा भी हुआ है, तो बहुत इजी सवाल है, बार बार आता भी है, प्रिपेयर करके जाइएगा कि सॉल्ट जो प्रेजेंट होता है टूथ के एनेमल में, कैल्शियम फॉस्फेट होता है। क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है बेटा, डन है, इजी सवाल था। आइए, ये सवाल पूछा गया है, कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, आयरन सल्फेट, कॉपर सल्फेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट
Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। द कंपाउंड हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, मैंने पढ़ा रखा है इस टॉपिक को, क्रिस्टलाइन फॉर्म 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, एक बार आप रिकैप कर देते। देखो जो आयरन सल्फेट होता है इसके अंदर वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है 7, इसको हम ग्रीन विट्रॉयल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रीन विट्रॉयल भी कहते हैं, ग्रीन कलर का होता है। कॉपर सल्फेट के अंदर वाटर क्रिस्टल होते हैं 5, कितने होते हैं? 5, इसको हम ब्लू विट्रॉयल भी कहते हैं, ब्लू विट्रॉयल। कैल्शियम सल्फेट के अंदर होता है 2H2, ये आपका जिप्सम भी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? जिप्सम। इसके अंदर होते हैं 10H2, इसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, इसको हम वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। अब क्या पूछा है? मैक्सिमम नंबर पूछा है, तो मैक्सिमम नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये रिकैप के लिए याद हो गया। जहां मैं नोट्स लिखवाया वहां जाके ऐड भी कर लो इसको बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, मैंने पढ़ा रखा है कि बहुत डिटेल में पढ़ा रखा है, बहुत डिटेल में। किसी भी साल आप पेपर दे रहे हो पढ़ के जाइएगा, चाहे 25 में दे रहे हो 26 में जा रहे हो। ठीक है, ठीक है ना, कहीं भी किसी भी बैच से बेटर होगा यूट्यूब पर। और ये दूसरी बात, यूट्यूब पर भी देख लो या फिर आप किसी बुक्स में भी देख लो। इस तरीके से टॉपिक पढ़ाने के बाद उसके ईयर वाइज क्वेश्चन ना किसी बुक में आपको मिलेंगे, जो आपको मेरे चैनल पे ही मिलेंगे। ठीक है, नया तो जरूर शेयर कर देना बेटा। ठीक है, चलिए तो ये रहेगा आपका अगला सवाल। 4 सोल्यूशन है, नेमली ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, फिल्ड इन 4 सेपरेट बीकर्स, 4 सेपरेट बीकर में डाला गया है और उसको कनेक्ट कर दिया गया है इलेक्ट्रिक सर्किट विद अ बल्ब से। द सोल्यूशन विच इन विच द बल्ब विल ग्लो व्हेन करंट इज पास्ड आर। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा सोल्यूशन इसके कौन से सोल्यूशन से बल्ब जो है वो ग्लो करेगा अगर उसके अंदर से हम करंट पास करें। तो सुनना, आपको मैंने पढ़ाया जो एसिड्स होते हैं, है ना, अगर मैं एसिड्स की बात करूं तो अगर हम एसिड की बात करें कि दुनिया के किसी भी एसिड की बात करें, वो जैसे ही वाटर में जाएगा तो वो H+ आयन रिलीज कर देगा और H+ आयन जो रिलीज होंगे उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा, और जिसकी वजह से उसमें क्या फ्लो करने लगेगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा। इसका मतलब इसके अंदर जो एसिड है उसके अंदर क्या होगा? करंट फ्लो करेगा। देखो ग्लूकोज में नहीं करेगा, ना तो अल्कोहल में करेगा। अल्कोहल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देखो अल्कोहल में नहीं करेगा बट इसमें करेगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन बता दो, ये बता दो। ग्लूकोज सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि ये ग्लूकोज नहीं करेगा बट सल्फ्यूरिक एसिड करेगा। लेकिन ऑप्शन डी देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। इन दोनों में क्या होगा? आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अब ये सवाल जो है रिपीटेडली हर साल पूछा जाता है, कभी इस फॉर्मेट में, कभी आपको बीकर बना के दे देंगे, लेकिन पूछेंगे जरूर। याद रखिएगा, आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। बहुत अच्छे से सवाल को रीड करिएगा। एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। ये जो सॉल्ट होगा उसका नेचर होगा, मैंने आपको पढ़ाया है, आपने जाके मेरी वीडियो देखी है। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड लें, उसकी वीक बेस से रिएक्ट कराएं तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा? एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले तो हमारा सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। और अगर हम वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस ले तो हमारा बेसिक सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा? बेसिक सॉल्ट बनेगा। अब इस सवाल को समझते हैं। An aqueous solution of salt litmus turn blue litmus into red, यानी कि ब्लू लिटमस से रेड कन्वर्ट हो जा रहा है। इसका मतलब सॉल्ट न्यूट्रल तो नहीं होगा। ये सॉल्ट कैसा होगा? ब्लू से रेड यानी कि एसिडिक होगा। कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। सॉल्ट कैसा होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? देखो बहुत प्यारा सवाल है। एसिडिक सॉल्ट होगा, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, लेकिन हम किसको मिला करके हम एसिडिक सॉल्ट बना पाएंगे? बहुत प्यारा सवाल। किस से हम एसिडिक सॉल्ट बना पाएंगे? अब सुनो, HNO3 एक वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यानी कि यहाँ जो बनेगा वो बनेगा वो बनेगा बेसिक सॉल्ट। यहाँ सॉल्ट कैसा बनेगा? बेसिक सॉल्ट। क्योंकि ये वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ ये वीक है, स्ट्रॉन्ग है, बेसिक सॉल्ट बनेगा। तो ये तो आंसर नहीं होगा। ये स्ट्रॉन्ग, अब देखो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। यह सॉल्ट कैसा बनेगा?
न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये देखो ये वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो यहाँ जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा, यानी कि ये भी आंसर नहीं हो सकता। ये देखो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये वीक बेस है, तो यहाँ पर एसिडिक सॉल्ट बनेगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कंसेप्ट नहीं पढ़े हैं तो मैंने चैनल पे करा रखा है, जाके चेक कर लो, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है बेटा, समझ में आया? तो हम ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी आंसर हो जाएगा। और अपनी कॉपी में इन चीजों को नोट भी कर लो, ये बहुत जरूरी है। समझ में आया? बोलो कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम आ रही है? अगर आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दो, और टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो, वहां मैंने आपको बता रखा है कि आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, जहां आपको मैं चीजें क्लियर करूंगा अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि सेलेक्ट अ पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल कौन कौन से? मेथिल ऑरेंज नेचुरल नहीं होता, टर्मरिक, लिटमस, फिनोप्थलीन नेचुरल नहीं होता, मेथिल ऑरेंज नेचुरल नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ये दोनों नेचुरल इंडिकेटर हो गए। मैंने आपको पढ़ाया इंडिकेटर आपके 3 टाइप के होते हैं। मैंने आपको पढ़ाया इंडिकेटर आपके 3 टाइप के होते हैं, नेचुरल, नेचुरल, सिंथेटिक, 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 और ऑल्फैक्टरी, और ऑल्फैक्टरी। पढ़ाया डिटेल में, जाके वीडियो चेक कर लो, बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, एनसीईआरटी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस मेरे नोट्स पढ़ लो। नोट्स का मतलब जो लिखवाता हूं वो लिख लो, याद कर लो, मोर देन इनफ है। वहीं से सारे सवाल कन्वर्ट भी हो रहे हैं। इसी तरीके से हम पढ़ाते हैं, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी, चाहे फिजिक्स हो। ठीक है बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। द ऑक्साइड विच कैन रिएक्ट विद HCl मतलब एसिड, एज वेल एज KOH मतलब बेस। एसिड और बेस, ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट होते हैं, ऐसे ऑक्साइड, ऐसे ऑक्साइड, बहुत प्यार से समझना, बहुत ऐसे ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट होते हैं, ऐसे ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। ऐसे ऑक्साइड को एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। एग्जाम्पल याद रखना है, पहला ऑक्साइड, पहला एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो Al2O3 एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, दूसरा एग्जाम्पल जिंक का ऑक्साइड, तीसरा एग्जाम्पल लेड का ऑक्साइड। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड के हैं, ये दोनों सिलेबस में गिवन है। अगर आप ICSE में हैं तो लेड ऑक्साइड भी आपको याद रखना है। समझ में आया? ये आपके आंसर हो जाएंगे। ये केवल किसमें गिवन है? ICSE के सिलेबस में मेंशन है, ये आपके सिलेबस में रहेगा। उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आया? क्योंकि ये तो रिएक्ट केवल बेस से, एसिड से करेंगे, बेस से रिएक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है और वो बेस से रिएक्ट नहीं करता। मेटल का ऑक्साइड बेसिक नेचर का होता है, वो बेस से रिएक्ट नहीं करता। क्या तुम मंदबुद्धियों को मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो बहुत बढ़िया। समझ में आया बच्चों? अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जूस ऑफ टमारिंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। जूस ऑफ टमारिंड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि एसिडिक होगा। इट इज बिकॉज द प्रेजेंट ऑफ एन एसिड कॉल्ड टमारिन। टी फॉर टमारिन, टी फॉर टार्टारिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। बहुत अच्छे से पढ़ाया है मैंने डिटेल में, जाके चेक करिए। टी फॉर टमारिन, टी फॉर टार्टारिक एसिड। ठीक है, मेथनोइक एसिड किसमें होता है? एंटी स्टिंग में। एंटी काट लेती है, आंट स्टिंग बेटा, आंट स्टिंग मतलब चींटी का डंक। एसिडिक एसिड किसमें होता है? कमेंट सेक्शन में लिखो। ऑक्सैलिक किसमें होता है? कमेंट सेक्शन में लिखो, फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? आप बोलेंगे हाँ जी सर। अगला सवाल करते हैं। कुछ ड्रॉप टर्मेरिक सोल्यूशन की डाल दी गई कलरलेस लिक्विड में। हल्दी, टर्मरिक मतलब हल्दी। यहाँ चेक करते हैं, ये टमारिन था। टमारिन क्या होता है? कमेंट सेक्शन बताओ मुझे फटाफट से। टर्मरिक की अगर बात करूं तो टर्मरिक एक इंडिकेटर होता है, हल्दी को कहते हैं। इसको एक लिक्विड में डाला गया, जिस वजह से वो लिक्विड किस कलर का हो गया? रेड कलर का हो गया। ये रेड कलर क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, वो आपको बताना है। मतलब वो रेड कलर हुआ ठीक है, लेकिन वो रेड कलर क्यों हुआ? क्या वो सोल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड का था? क्या वो डिस्टिल्ड वाटर था? क्या वो लेमन जूस? लेमन जूस, जूस है ना, जूस से मुझे याद आता है, जूस पिला दो मौसम्मी का ना, बच्चे बड़े बदतमीज है मेरे ऑफलाइन के। फिर आता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब कंसेप्ट बहुत ध्यान से देखना। अगर आप एसिड को हल्दी में डालते हो, अगर आप एसिड को हल्दी में डालते हो,
अगर आप एसिड को हल्दी में डालते हो, अगर आप किसी एसिड को हल्दी में डालोगे तो हल्दी का कोई चेंज नहीं आएगा, तो हमने लिखा था नो चेंज। लेकिन अगर आप किसी बेस को हल्दी में डालोगे तो वो रेड हो जाएगा। कहाँ पढ़ाया है? क्लास में पढ़ाया है, जाकर चेक करिएगा। इसका मतलब बेस ढूंढना है। बेस होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बेस होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बाकी किसी में कुछ चेंज नहीं आएगा, बाकी किसी में कोई चेंज नहीं आएगा। आप बोलेंगे यस सर, हमको ये बातें समझ में आती हैं। डन है बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला सवाल, प्रेजेंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन नेटल स्टिंग। नेटल स्टिंग मतलब एंटी स्टिंग भी कहते हैं, चींटी के डंक में। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? एसिडिक, टार्टारिक, मेथनोइक या फिर सिट्रिक? मेथनोइक एसिड। याद रखिएगा, मेथनोइक एसिड को ही हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, इसी को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं, इसी को हम फॉर्मिक एसिड भी कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? क्या आपको फ्री में इतनी चीजें मिलती हैं? हाँ मिलती हैं। किस चैनल पे मिलती हैं? सरदार जी मैथ्स वाले के चैनल पे। ठीक है बेटा, तो जरूर इसको शेयर करिएगा, साथ साथ में पढ़ते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लीचिंग पाउडर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्टिंग। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। दो यूज आपको याद करने हैं। अगर मैं बात करूं उसकी प्रिपरेशन की, तो अगर हम बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस को पास करवाएं तो हमको CaOCl2 मिलेगा। यानी कि स्लेक लाइम को क्लोरीन से पास करवाएंगे, स्लेक लाइम को क्लोरीन से पास करवाएंगे, स्लेक लाइम को क्लोरीन से पास करवाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? ब्लीचिंग पाउडर। बाकी कोई ऑप्शन काम के नहीं, ये दुनिया मेरे काम के नहीं। सिमिलरली ये तीनों ऑप्शन मेरे काम के नहीं। जो ऑप्शन सही है वो मुझे पता है। क्या बच्चों ये आपको बेसिक बात समझ में आई? आप बोलेंगे यस सर, हमको ये बातें समझ में आई। ठीक है, अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग हैज मिनिमम नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मिनिमम नंबर, इस बार मिनिमम पूछा है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन पे सवाल पूछ रहा है, मींस पूछ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए। बासिंग सोडा, सुनो, बासिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3 10H2। जिप्सम का होता है CaSO4 2H2। कॉपर सल्फेट होता है Fe2O3 7H2O, ग्रीन विट्रॉयल। फिर अरे यार, अरे भैया, ओ भैया, कॉपर नहीं, आयरन। क्या कर रहे हो सर? आपको पढ़ाना कुछ आता वाता है? ऐसे ही आ गए। Fe2O3 7H2O, ग्रीन विट्रॉयल। कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, यानी कि ब्लू विट्रॉयल। किसके सबसे कम दिख रहे हैं? किसके सबसे कम दिख रहे हैं बच्चों? किसके सबसे कम दिख रहे हैं? जिप्सम के। याद कर लेना, बता रहा हूं, ये सवाल आएंगे, ये इस पे सवाल इस बार आएगा 24 में। यार देखो, कुछ नहीं आएगा, यहीं से सवाल होगा, कुछ नहीं, सवाल यहीं से आएंगे, बस बात खत्म हो गई। पढ़ के जाना अच्छे से, ठीक है? प्रूफ भी दिखा दूंगा, ऑल्दो मैं प्रूफ के उसमें वो नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये एकेडमिक्स है, जितना पढ़ाया जाएगा वही आना है। यूपीएससी का पेपर तो है नहीं कि आप कह दो कि भैया पेपर लीक हो गया। ठीक है, चलिए, अ फ्यू ड्रॉप ऑफ टर्मरिक सोल्यूशन, ये कर दिया हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो दोबारा से रिपीट हो गया सवाल। आइए, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज, बच्चे जानते हैं जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 2H2। ये फॉर्मूला किसका होता है? POP का होता है। ये तो मुझे भी नहीं पता किसका होता है, ये तो मुझे भी नहीं, अच्छा ये तो पता है ना हमको। ये आपका क्या होता है? ब्लू विट्रॉयल का। ये क्या होता है? ब्लू विट्रॉयल। ठीक है, समझ में आया? CaSO4 2H2, ये इसका जिप्सम का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी के साथ खत्म होता है हमारा ये वाली क्लास। यहां तक हमने क्या कर लिए? MCQ। यहां तक हमने कर लिए एसिड, बेस एंड सॉल्ट के MCQ 2024 के एग्जाम के। बच्चों डन हो गए? आप बोलेंगे हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं जहां नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बच्चों, क्या करेंगे? इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।